नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 10। मैं हूं आपके साथ जोहेब नसीब। उत्तराखंड में लगातार डेंगू के मामले में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हरिद्वार में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क हो रहा है, लगातार इलाकों में जाकर दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। बावजूद इसके डेंगू के मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। लोगों में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर डर बना हुआ है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड से हमारे स्टेट हेड मनीष कागरान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष से बातचीत करने से पहले, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं हरिद्वार सीएमओ का डेंगू के मामलों को लेकर क्या कुछ कहना है। वायरल बहुत है, वायरल प्लस टाइफाइड बहुत है, इस तरह के कई तरह के बुखार हैं। तो मैं तो आप लोग के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि डेंगू से एक तो फोबिया ना बनाएं, डरे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है बचाव, कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव का सबसे अच्छा माध्यम है सोर्स रिडक्शन। अपना घर, अपने घर के आसपास, अपनी छत, जहाँ भी आपको साफ पानी जमा हुआ मिले, चाहे वो थोड़ा सा अमाउंट में हो, तो उसे आप गिरा दें, पानी को खाली करें उस स्थान को, ठीक है। और अगर खाली नहीं कर सकते हैं तो उसमें पुराना मोबिलाइल या जलावा तेल जैसे हम लोग पहले डाल दिया करते थे, ये एक जरूर करें, जिससे कि मच्छर ना पनप सके। डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर साफ पानी में ही होता है। गंदरेला पानी, नाली का पानी या जो जमा हुआ पुराना सड़ा हुआ पानी है, उसमें मच्छर ये नहीं पैदा होते हैं। मनीष, डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है, इसकी मुख्य वजह क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल नसीम। अगर देखा जाए तो जो डेंगू के जो मामले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। पूरे उत्तराखंड में इस तरीके से हाल है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो प्रभावित जो जो जिला है वो देहरादून इसमें देखा गया है। देहरादून में बहुत ज़्यादा जो मामले हैं वो निकल कर के आए हैं। उसके बाद जी। अगर हम बात करें नैनीताल और हरिद्वार की भी, तो यहाँ पर भी डेंगू से जो मामले हैं बहुत ज़्यादा निकल कर के आए हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो करीबन 2200 के से ज़्यादा के करीब जो मामले हैं पूरे उत्तराखंड में डेंगू के निकल कर के आए हैं। और जी। अगर देखा भी जाए तो स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, बावजूद इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल, अगर बात करें नसीम, बिल्कुल कंटिन्यू जो लगातार डेंगू की संख्या बढ़ती जा रही है, डेंगू की मरीजों की संख्या। क्योंकि अगर जी देखें जी। कि जो ये जो मौसम है, जो अक्टूबर की बात करें, क्योंकि जब जब टेम्परेचर, अभी भी जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं है। करीबन अगर देखा जाए जो विशेषज्ञ या डॉक्टर भी बताते हैं कि करीबन जी 30 डिग्री टेम्परेचर से नीचे जब टेम्परेचर डाउन होगा तो डेंगू की संख्या भी कम होगी। इनके जो प्रकोप है ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो करीबन अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर करीबन मान के चले कि जो नवंबर का जो पहला जी। वीक है वो जी जी। करीबन करीबन उससे कम से कम ग्रस्त रहने वाला है। करीबन करीबन लोगों को करीबन एक सवा महीने तक डेंगू को और झेलना जी पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए अगर आप बात करें प्रशासन की नसीब, तो जी। जी प्रशासन ने भी एक मुस्तैद तैयारी कर रखी है। अगर देखें हरिद्वार के जिले की बात करें या देहरादून के जिले की बात करें, तो यहाँ पर भी एक टोल फ्री नंबर जारी करा गया है कि अगर किसी को भी कोई भी 24 घंटे कोई भी समस्या है, डेंगू से संबंधित कोई समस्या है, तो उस पे जी। आप नंबर फोन कर करके उसको तुरंत वो करें, उसके लिए जो सरकारी हेल्प होगी वो मिलेगी। पर तो इसके मनीष, बावजूद भी मनीष जी, मनीष मैं पूछना चाहूंगा, जो आप बोल रहे हैं कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, तो कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस सही वक्त पर पहुंच नहीं पाता है मनीष। बिल्कुल नसीब, अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर देखा जाए जी जो टोल फ्री नंबर है, मान लें अगर किसी को भी कोई समस्या है, डेंगू से संबंधित है, तो वो उस जी। पर जी टोल फ्री करके उस समस्या को निदान पाने, जानकारी जुटा लें। इसके जी। अलावा भी अगर बात करें, अगर इसके अलावा हम देखें तो करीबन करीबन जो प्रशासन ने तैयारी भी कर रखी है, जहाँ पर अगर देखा जाए, अगर जी हम रेशो की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चिंता वाली बात ये है नसीम जी। कि शहरी क्षेत्र में डेंगू की संख्या ज्यादा है, डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा है। क्योंकि मनीष अगर हम ऐसा देखें, क्यों? मनीष ऐसा क्यों? शहरी क्षेत्र में डेंगू की संख्या ज्यादा क्यों मनीष? बिल्कुल, ये भी एक चिंता की बात है। अगर हम देखें पूरे, अगर हरिद्वार जिले की अगर हम बात करें, तो हरिद्वार जिले के अंदर जी शहरी क्षेत्र, चाहे वो हरिद्वार का शहरी क्षेत्र हो, चाहे रुड़की का शहरी क्षेत्र हो, यहाँ पर जी। डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा है। जबकि अगर हम बात करें कि स्वच्छता के नाम पे अगर देखा जाए, तो हरिद्वार नगर निगम हो गया, तो ये इसकी बहुत ज्यादा इसे तारीफ भी हो रही है। पर फिर भी यहाँ पर जो जो डेंगू के जो मरीज हैं
इन क्षेत्रों जी। में, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखे जा रहे हैं। अगर हम भगवानपुर या और हम दूसरे ब्लॉकों की बात करें तो उस ब्लॉक में डेंगू के मरीज हैं उनकी संख्या कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक नसीब एक बात और भी यहाँ पर बता जी, दें जी। कि करीबन जितने भी जो लोग जो प्राइवेट जो अस्पताल हैं, जी। क्योंकि सबसे पहले जो जिसको भी डेंगू या किसको भी होता है, वैसे प्रशासन की अपील कर रहा है कि अगर जी। किसी की करीबन 40,000 के आसपास की भी अगर प्लेटलेट डाउन भी रहेगी तो उसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ी हिम्मत बनाए, क्योंकि अगर हम देखें तो डेंगू से एक फोबिया, जो डेंगू का जी। जो फोबिया है उसको दूर करने की जरूरत है। प्रशासन ने जी। भी ये अपील करी है, अपना जो बात कह रहे हैं प्रशासन, वो ये कह रहा है कि डेंगू को लेकर के जी। फोबिया पैदा ना करें, बिल्कुल हिम्मत से काम लें, घर जी। पे ही इलाज लें। तो मनीष अगर मनीष अगर मनीष प्रशासन जो कह रही है कि डेंगू को लेके साहस पैदा करे, घबराए नहीं, तो मनीष जो बूढ़े लोग हैं तो उनके लिए क्या होगा मनीष? बिल्कुल, अगर आप देखें सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ा ये है कि अगर डेंगू की बात करें, प्रशासन की तैयारी की बात करें, किसी की भी बात करें, जी। तो वो जो घटना है, वो जो बात है कि क्या तैयारी धरातल पे हो रखी है, वो जी। सिर्फ वही बता सकता है जिसकी डेंगू हो गया, जिसकी प्लेटलेट करीबन 40,000 से नीचे आ गई है। अब वो जी। जब हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है, हॉस्पिटलाइज होने की तरफ दौड़ता है, जी। जी। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर बेड मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तो जी। कहीं ना कहीं इस तरह के हालात अगर हम देखें तो धरातल पे ये नजर आ रहे हैं, इस तरह के हालात, क्योंकि जी। हॉस्पिटलों में अगर हम बात करें, जो बेड है, बेड मिलने में बड़े मुश्किल हो रखे हैं, जबकि प्रशासन दावे ऐसे कर रहा है जी। कि जी। जितना भी अगर स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो वो दावे कर रहा है कि बेड बिल्कुल तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हॉस्पिटलाइज होना है उसके लिए आराम से कोई बेड की कोई दिक्कत नहीं है। पर जी। फिर भी जी। अगर हम धरातल की बात करें तो धरातल पे कहीं ना कहीं जितनी प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि हर व्यक्ति अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो करीबन करीबन सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाता है, क्योंकि वो जी। उसको जी। पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ इलाज मेरा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मरता नहीं क्या करता, सबसे जी। बड़ी जी। बात ये है। जी तो वो मनीष। जब दौड़ता है हॉस्पिटल होने की तरफ तो कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ देखता है, और जी। प्राइवेट हॉस्पिटल में हालात इस तरीके के हैं कि वहां हम्म। बेड मिलना बड़ा मुश्किल है। धरातल पे ये रिपोर्ट है जी। नसीब। तो मनीष प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर बात करें तो बिल्कुल स्थिति देखी जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अभी राहत मिलनी भी बाकी नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें नसीम, तो अभी जी। राहत जी। नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो अक्टूबर का महीना है और ये भी कहा गया है कि करीबन अगर नवंबर में 1 या 2 जो वीक है वो भी डेंगू से गुजर सकते हैं, तो करीबन करीबन 1 सवा महीना और गुजरेगा। अभी राहत नहीं मिलने वाली लोगों को, सिर्फ जी। एक ही उपाय है और वो है बचाव। सिर्फ जी। बचाव करें, आस-पास पानी जमा ना रखें। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सबको ये कहना चाहेंगे कि अपनी तरफ जो पानी है उसको इकट्ठा ना होने दें, और जो मच्छरों से लेकर के डेंगू से जो दवाइयाँ वो छिड़कें, साफ-सुथरा रखें, हम्म। तो जिससे कि करीबन-करीबन इससे बचा सके। नहीं तो तो स्थिति मनीष भयानक पानी है। इकट्ठा होने नहीं दे, साफ पानी या फिर गंदा पानी, आपका क्या कहने का मकसद है मनीष? बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें, डॉक्टर जो जी। विशेषज्ञ हैं वो यही कहते हैं, जी। जो साफ पानी है, जैसे बारिश में आप देखेंगे मानसून के बाद जी। जी। डेंगू की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है, क्योंकि बरसात में जो पानी जो इकट्ठा हो जाता है, साफ पानी बरसात का होता है, वो जी। इकट्ठा हो जाता जी। है, तो वहीं पर डेंगू के जो मरीज है वो इसमें डेवलप हो जाते हैं। इनकी जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सिस्टम इनका डेवलप हो जाता है, जिसके जी। कारण ये समस्या पैदा होती है। हमने जब अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने ये भी जानकारी दी कि डेंगू से फोबिया ना रखें। जो डेंगू का जो डेंगू है वो जी। करीबन अगर देखें तो रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद ये एक्टिव नहीं रहता, और अगर घरों के अंदर देखें तो चाहे भाई सोफे के किनारे हो गया, पीछे हो गया, पर्दों के पीछे हो गया, तो ये जी। छुप जी। जाता है शाम के समय, ये जो मच्छर होता है, तो जी। वहां पर स्प्रे करें, वहां पर उसको आप स्प्रे करने की कोशिश करें, जो कीटनाशक जो दवाई है वो छिड़कें, जिससे कि इसको बचाओ, सिर्फ बचाव जी। ही मात्र ये उपाय है। जी नसीम। मनीष प्राइवेट हो या फिर सरकारी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था भी नहीं है, यह भी आरोप लग रहे हैं मनीष। देखिए, अगर हम बात करें सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो जी। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल की तरफ कोई भी व्यक्ति आज आज की तारीख में अगर देखा जाए तो, क्योंकि डॉक्टरों की कमी, दूसरा जी। जो सुविधाएं हैं उनकी दिक्कतों के कारण आम व्यक्ति अगर जब डाउन हो जाता है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है, तो जी। जी। सरकारी हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागता, वो सीधा जी। प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की स्थिति इतनी ज्यादा सही नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के। अगर हम जी। पूरे उत्तराखंड की भी बात करें तो मनीष तो मनीष स्वास्थ्य की स्थिति मनीष मैं ज्यादा, आपसे पूछना चाहूंगा मनीष की सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की क्यों कमी है मनीष? देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो जी। उत्तराखंड में डॉक्टर की हमेशा कमी रही है, जी। क्योंकि अगर हम
यही बात नहीं करते धर्मनगरी हरिद्वार की, हम देहरादून की बात नहीं करते, अगर हम पहाड़ों जी की भी बात करेंगे, जी क्योंकि हर व्यक्ति जो डॉक्टर बन गया है, आप देखेंगे कोई भी डॉक्टर बनने के बाद वो पहाड़ों की तरफ रुख करना पसंद नहीं करता है। तो पहाड़ों में अगर देखें तो डॉक्टर की सुविधाएं नहीं है, बड़ी दिक्कतें हैं, किल्लत है वहाँ पर भी। जो अगर हम उत्तराखंड की ऑल ओवर जो देखें, व्यवस्था देखें, तो स्वास्थ्य को जी लेकर के ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। जी अगर देखें देहरादून जिला हो गया, उधमसिंह नगर हो गया, या हरिद्वार हो गया, तो यहाँ थोड़ा बहुत अगर देखा जाए, पर फिर भी यहाँ पर प्राइवेट जो हॉस्पिटल ज्यादा है, इसलिए थोड़े से जी स्वास्थ्य की कंडीशन लेंगे, पर सरकारी जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो सही नहीं है। जी। देखिए तो मनीष दिक्कत मनीष कहाँ है। मनीष अगर मान लीजिए डेंगू किसी गरीब को हो जाए तो वो तो सरकारी अस्पताल में भागेंगे ना कि प्राइवेट अस्पताल में भागेंगे। और सरकारी जी अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है, वो क्या करेंगे मनीष? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि गरीब आदमी सीधा सरकारी की तरफ जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जाएगा। जी पर अगर देखें, देखिए भवन बहुत बड़े-बड़े हैं, हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं, बेड हैं, और जी बेड हैं, पर वो सब खराब है। अगर जी देखा जाए, डॉक्टर नहीं है, देखने वाले लोग नहीं है। जी अगर बात करें तो कहीं अगर देखें तो दवाइयाँ नहीं है, जी अगर जी देखें साफ-सफाई नहीं है, तो गरीब आदमी दौड़ रहा है, जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ, तो मरता नहीं, क्या करता? सबसे जी बड़ी जी कंडीशन ये है। पर हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, जी उनको और दुरुस्त करने की इस समय ज़रूरत है। अगर देखा जाए, चाहे भले ही बहुत सारी योजनाएँ, केंद्र की योजनाएँ लेकर के आए, चाहे आयुष्मान कार्ड हो गया या दूसरी चीज़ें लेकर आए, तो जी कहीं न जी कहीं जो आम आदमी होता है, उसको कहीं न कहीं दिक्कतें होती हैं, जी चक्कर काटने पड़ते हैं, चक्कर जी पे चक्कर काटने पड़ते हैं, तो जब जी जाके उसको कहीं इलाज अगर प्राप्त हो जाए, तो कहीं न जी कहीं तो झोल है। जी और इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी उत्तराखंड देवों की धरती है। यहाँ जी स्वस्थ रहना और सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि सबको स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा देना। जी डेंगू का प्रकोप है, जी डेंगू से भी लड़ने की ज़िम्मेदारी है, प्रशासन अपनी तरफ से बात करता है, जी ज़िम्मेदारी है, पर फिर भी आप देखें, जो लगातार जो इसके जो मरीज़ हैं, डेंगू जी से जी ग्रस्त लोग हैं, वो जी इस समय बढ़ते जा रहे हैं, रुक जी नहीं रहे हैं। जी तो ये बढ़ना है, ग्राफ इसका कम नहीं होना अभी, जी 1 सवा महीने तक राहत नहीं मिलेगी लोगों को, तो जी कहीं न कहीं इसका ग्राफ बढ़ेगा, तो चिंता आगे वाला जो आने वाला जो समय है, वो जी जी चिंता का विषय बनता जाएगा। जी विपक्ष जी, भी बिल्कुल। डेंगू को लेकर सरकार को घेर रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने सही जी कहा। विपक्ष का भी हमेशा रहा है। हम्म कांग्रेस ने हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा करा है कि स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर नहीं है। इसको जी देख कर के भी, चाहे भले ही आम आदमी पार्टी हो, चाहे भले ही आप देखिए आम जी आदमी पार्टी भी धरातल पे कर के धरना प्रदर्शन सरकार को मतलब घेरने की मनीष कोशिश कर मनीष रही है। आपका कहना है कि मनीष आपका कहना है इंडिया बंधन कैसा कहना है? जी नसीम। आपका कहना है कि इंडिया गठबंधन कैसा कहना है? जो अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो ये बात कह रही है, तो मतलब इंडिया गठबंधन ना? हाँ, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जैसे कांग्रेस तो आप आम आदमी पार्टी जी जी हो, तो कहीं न जी कहीं सरकार को घेरने की कोशिश है, क्योंकि आप देखें कि 2024 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। इसके अलावा भी नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे, इसके बाद 2024 में नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं। इसको लेकर के कहीं न कहीं पार्टियाँ इस समय सड़कों पे भी उतर रही है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो जी उनको कहीं न कहीं ये मुद्दा भी मिल गया है। तो जी जी स्वास्थ्य वाला जो मुद्दा है, ये सरकार ने ही विपक्षी पार्टी को दिया है, ये जी मुद्दा भी, क्योंकि जो स्वास्थ्य की जो हालात हैं, जो स्थिति है, वो कहीं अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं जी है जी नसीब। जी मनीष, लगातार जो जागरूकता अभियान प्रशासन चला रहा है वो कितना कारगर साबित हो रहा है? देखिए बिल्कुल नसीब, प्रशासन ने जागरूकता अभियान ये चलाया है, क्योंकि जी इनके पास सिर्फ यही उपाय है, जागरूकता चलाना। और देखेंगे, जी हम भी देखते रहते हैं, या और भी कई जगह है जी जिनको ये सबसे पहले मॉनिटरिंग करा जाता है कि जहाँ डेंगू के जो मरीज हैं, जहाँ पर डेंगू के मरीज जो निकलते हैं, तो जी वहाँ पर जी इनकी टीम जाती है प्रशासन की, वहाँ आस-पास चेक करती है कि कहीं कोई रुका हुआ पानी तो नहीं है, वहाँ पर जो जी इसके जो लार्वा होते हैं डेंगू के, वो तो नहीं है। अगर जी वो वहाँ है तो वहाँ पर दवाई छिड़की जाती है ऑटोमेटिकली, जी और वहाँ पर जी सारा का सारा क्लीनाइज़ करा जाता है। तो जी कहीं न जी कहीं कोशिश है, पर ये कोशिश पर्याप्त नहीं है। अगर ये कोशिश पर्याप्त होती तो डेंगू के मरीज बढ़ते नहीं। जी क्योंकि जी जी अब तो जनता को भी ये देखना पड़ेगा, जनता को अपनी तरफ से भी देखना पड़ेगा कि प्रशासन की जो सुविधाएँ हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो जी कुछ जी न कुछ अपनी तरफ से भी हर व्यक्ति को अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये हालात पैदा ना हो। डेंगू जी जी हो ना, सबसे पहले, सबसे बड़ी बात ये है। तो जी जनता को मनीष भी इसका जागरूक कर करके इस डेंगू की लड़ाई से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन की जो सीमाएँ हैं वो एक लिमिट है। इतना बड़ा क्षेत्र है, और जाते जी भी जी हैं, करते भी हैं, काम भी करते हैं, जागरूक कर रहे हैं। जी सबसे जी पहले हर माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि करीबन क्या है कि फोबिया ना बनाएँ, डेंगू को फोबिया ना बनाएँ। अगर बुखार होता है तो पैरासिटामोल की टैबलेट्स लें,
अपने जी फिजिशियन से कंसल्ट करें। इसके अलावा भी बिल्कुल फोबिया ना करें, और जी प्लेटलेट अगर अप डाउन भी हो रही है तो आप घर में ही बने रहें, इस जी हॉस्पिटलाइज की तरफ ना दौड़ें, जिसके कारण पैनिक कंडीशन पैदा ना हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी अगर प्लेटलेट 80,000 या 60-70,000 भी हो जाती है, उसको भी ये होता है कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो प्रशासन भी कह रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप जी रखें, जी धैर्य रखें, क्योंकि ये जी बीमारी है, ये जी आएगी और उसी तरह चली जाएगी। हिम्मत बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक सवा जी महीने जी हम सबको इसको झेलना है। जी नसीम। जी मनीष, हरिद्वार इलाके में या फिर ऊपरी इलाकों की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में डेंगू के मामले बड़े रोकथाम कैसे हो सकती है? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जी देहरादून जिला उत्तराखंड के अंदर, नसीम, देहरादून जो जिला है वो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। देहरादून में जी स्थिति ज्यादा बदतर है अगर जी जी देखा जाए। उसके बाद हरिद्वार जिला और नैनीताल जिला, ये जो जिले हैं, पौड़ी जिला भी हो गया, ये जी जो जी जिले हैं ये डेंगू के प्रकोप में है इस समय, अगर जी हम बात करें तो। ये जो जो जिले हैं यहाँ पर डेंगू का ज्यादा देखा जा रहा है, प्रकोप ज्यादा देखा जा रहा है। देहरादून में जो बदतर है, जो राजधानी देहरादून में हालात बहुत ज्यादा बदतर है। जी अगर देखा जाए तो अधिकतर सभी को डेंगू की ये समस्या है, ये पैदा हो जी रही है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी चीजों से यहाँ पर ग्रस्त है। तो जी जी देहरादून के बाद अगर हम हरिद्वार जिले की बात करें, हरिद्वार जिले के अंदर भी बड़ी दिक्कतें यहाँ पैदा हो रही है। जी मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ बेडों की बहुत कमी है, वहाँ पर जी बेड नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जिसको डेंगू होगा, जिसकी प्लेटलेट 25 या 30,000 आ जाती है, तो वो सीधा सोचता है कि सीधा हॉस्पिटल भागे। और जब वो जी हॉस्पिटल जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करता है, तब उसको पता चलता है कि वाकई में बेड खाली नहीं है। तो जी बेड की भी बड़ी समस्या है। अब प्रशासन को देखना है कि इस चुनौती को किस तरीके से देखें, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें हरिद्वार में, अगर बात जी करें चाहे जीडी हो गया या मेला हॉस्पिटल हो गया है, तो जी यहाँ पर अगर देखें तो बेड की सुविधाएं बहुत ज्यादा है बहुत, पर अगर यहाँ पर थोड़ी सुविधाएं और बढ़ा दें, डॉक्टर्स की सुविधा बढ़ा दें इसको जी देखते जी हुए, तो ये लोगों के लिए काम भी आ सकती है। जी जी मनीष, नसीम। तो हरिद्वार इलाके से पहले बाढ़ से लोगों का नुकसान हुआ, अब डेंगू अपना कहर बरपा रहा है, और क्या बचाव कार्य हो सकते हैं? बिल्कुल नसीम, देखा जाए तो प्रशासन भी अपनी तरफ से कह रहा है कि सबसे पहले तो जो सुरक्षा है, जी सुरक्षा ही बचाव है सबसे पहले। इसके अलावा कोई नहीं है। देखिए पानी इकट्ठा ना होने दें, जो पानी है थोड़ा सा भी इकट्ठा हो जाता है तो वहां से इसके लार्वा डेवलप हो जाते हैं। जी कि ये प्रशासन कह रहा है कि पैरों को थोड़ा सा ढक के रखें, पूरी आस्तीन को अगर इसको हम देखेंगे, इस तरीके से हम इसको बचाव कर सकते हैं। दवाइयाँ कीटनाशक छिड़के, जी आप जी लगातार जो चीजें करें तो बचाव ही इसका। जी इसके अलावा अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर या उन सब जी चीजों पे इस पर डिपेंड करता रहता तो है, क्योंकि मनीष पैरासिटामोल। हाँ मनीष, जी जी। स्वास्थ्य विभाग हर संभव मदद करने का दावा कर रहा है, क्या वह काफी है? आपको क्या लगता है, स्वास्थ्य विभाग को अपनी रणनीति में और क्या कुछ बदलाव करने चाहिए? देखिए बिल्कुल नसीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अपनी तरीके से काम कर रहा है, पर ये जी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से एक हमने इस बार पहल प्रशासन की बहुत अच्छी दे रखी है, डीएम हरिद्वार की बहुत अच्छी पहल है, इसमें एक टोल फ्री नंबर जारी कि जी किसी को अगर संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो उस टोल फ्री नंबर पे जी संपर्क करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं या अपनी समस्या बता सकते हैं, जिससे कि टीम आपके पास पहुंच सके। ये एक अच्छा कार्य है हरिद्वार जिलाधिकारी का, एक बहुत अच्छा कार्य है ये। पर इसके अलावा भी जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी काम हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है। वो उससे एक सबसे यहाँ दिक्कतें ये आ रही है जी कि हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरीके से बेड नहीं है, तो हर प्राइवेट हॉस्पिटल का अपना अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग रेट है। तो कहीं ना कहीं सरकार को निर्धारित भी करना चाहिए, डेंगू से संबंधित जो बीमारी है उसको लेकर भी ये निर्धारित कर देना चाहिए, एक फिक्स रेट कर देना चाहिए हॉस्पिटल का, कि ये इसका एक फिक्स रेट है, जिससे कि जो आम व्यक्ति है, क्योंकि अगर जी वो जी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भी रुख करे तो उसको ऐसा ना लगे कि मेरे पास ज्यादा पैसे मेरे से खर्च हो गए। क्योंकि देखिए अगर कोई भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो कितना बिल बनेगा उसका। अगर मरीज हो सकता है कि व्यक्ति बच गया, पर कहीं जी ना जी कहीं वो आर्थिक स्थिति में खत्म हो जाएगा। ये भी एक सोचने लायक बात है, प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देनी चाहिए कि जो जी जी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उन पे शिकंजा कसना चाहिए, जिससे कि किसी भी लोगों को, चाहे वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराए, वहां उनको कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की जी कोई मनीष समस्या पैदा ना हो, और एक फिक्स रेट हो जाए, जी एक फिक्स सिस्टम हो जाए कि भी इस रेट के निर्धारित जितने भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो अपना बिल ले सके। जी जी नसीम। मनीष, ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।